गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम फिजिक्स का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। जो क्वेश्चन क्या है, अन्योन प्रेरकत्व किसे कहते हैं। अन्योन प्रेरकत्व गुणांक को परिभाषित करते हुए अन्योन प्रेरकत्व का एसआई मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने क्या पढ़ा है कि स्वप्रेरकत्व किसे बोलते हैं। क्या बच्चों, स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं। स्वप्रेरकत्व व्यंजक, स्वप्रेरकत्व गुणांक का व्यंजक स्थापित कीजिए, उसका विमीय सूत्र, उसका एसआई मात्रक, जो हमने उन सभी को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप लोग को प्रॉपर तरीके से हर एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए कोई ना, आप लोग देखते रहिएगा। हम चलते हैं आज के अपने इस क्वेश्चन पर। तो फिर बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अन्योन प्रेरकत्व किसे कहते हैं। तो मेरे बच्चों, अन्योन प्रेरकत्व क्या होता है कि जब प्राथमिक कुंडली को बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है। वो कैसे, थोड़ा सा मैं आप लोग को बताऊंगा। आप लोग वीडियो को रोक के क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं ऊपर की ओर इसे कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो प्राथमिक कुंडली मतलब इसमें दो कुंडली यूज होती हैं। तो ये हम बना रहे हैं प्राथमिक कुंडली। क्यों बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं प्राथमिक कुंडली। ये हमारी क्या बन रही है, ये हमारी बन रही है प्राथमिक कुंडली, है ना। और ये हमारी बन रही है द्वितीय कुंडली। ये हमारी बन गई कौन सी, द्वितीय कुंडली, है ना। इसे चाहे तो हम बंद भी कर सकते हैं। ये धारामापी हो गई, क्या धारामापी जी हो गया हमारा ये द्वितीय कुंडली की। और इसमें इसमें एक कुंजी होती है और एक इसमें बैटरी लगी होती है। क्या, इसमें एक बैटरी लगी होती है और इसमें एक क्या होता है, इसमें एक धारा नियंत्रक होता है। क्या होता है, इसमें एक धारा नियंत्रक होता है, आर एच। क्या होता है, आर एच में धारा नियंत्रक होता है। तो प्राथमिक और सेकेंडरी, प्राथमिक और सेकेंडरी, है ना, क्या हो गए, ये कुंडली हो गई। ये प्राथमिक कुंडली हो गई और ये हमारी सेकेंडरी कुंडली हो गई। तो इसका डेफिनेशन कैसे बनेगा फिर बच्चों, कि जब प्राथमिक कुंडली को, ये हमारी प्राथमिक कुंडली है ये वाली, यस, ये प्राथमिक कुंडली और ये द्वितीय कुंडली, जिसे हम सेकेंडरी कुंडली भी बोल सकते हैं। चलिए, तो जब प्राथमिक कुंडली को क्या, जब प्राथमिक कुंडली को बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है। बद्ध मतलब कि पूरी तरह से बंद। बंद अभी जब जब तक कुंजी को नहीं दबाएंगे तो खुला ही है, ओपन ही है। क्या है, ओपन ही है। तो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, कुंजी मतलब स्विच को क्या करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा। ये हमारा स्विच है। तो जैसे ही हम स्विच को दबाए तो जो जो हमारी कुंडली होती है प्राथमिक कुंडली, यह पूरी तरह से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित हो जाती है। क्या होती है, बंध, बद्ध, है ना, क्या, बद्ध, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो जाती है, परिवर्तन हो जाती है। तो पास रखी द्वितीय कुंडली, ये जो पास में रखी है, यस, ये पास में द्वितीय कुंडली हमारी है ये। तो पास रखी द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा, क्या, पास रखी द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा क्या होती है, प्रेरित धारा बहने लगती है। क्या होने लगती है, बहने लगती है। जब इसमें धारा बही तो प्राथमिक में भी ऑटोमेटिक बहने लगती है। क्या है? तो पास रखी द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा क्या होती है पर बच्चों, बहने लगती है। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अन्योन प्रेरकत्व। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अन्योन प्रेरकत्व। एक बार पुनः रिपीट किए दे रहा हूं बच्चों, कि जब प्राथमिक कुंडली को बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो पास रखी द्वितीय कुंडली में क्या होता है बच्चों, प्रेरित धारा बहने लगती है। यह परिघटना अन्योन प्रेरकत्व कहलाती है। कहलाती है, यह परिघटना अन्योन प्रेरकत्व कहलाती है। तो मेरे बच्चों, हमने परिभाषा को पढ़ लिया है ना, हमने परिभाषा को पढ़ लिया है। इसे प्रॉपर तरीके से मैं आप लोग को अपनी नोट्स कॉपी में लिख करके दिखाऊंगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप लोग को प्रॉपर तरीके से ये चीज समझ में आ जाए। चलिए, अब क्या ज्ञात करेंगे, अन्योन प्रेरकत्व गुणांक। क्या ज्ञात करेंगे बच्चों, अन्योन प्रेरकत्व गुणांक। तो यहाँ पर हेडिंग क्या डाल लेते हैं, अन्योन प्रेरकत्व गुणांक। क्या बच्चों, अन्योन प्रेरकत्व गुणांक। इसकी दो परिभाषाएं होती हैं बच्चों, इसकी दो परिभाषाएं होती हैं, है ना। तो पहली होती है प्रथम परिभाषा। क्या होता है बच्चों, प्रथम परिभाषा।
तो प्रथम परिभाषा में क्या करेंगे बच्चों, प्रथम परिभाषा में हम लिखते हैं कि जब, क्या बच्चों, जब या माना कि प्रथम कुंडली में बहने वाली धारा क्या है, आई है। चलिए यहाँ पास क्या है बच्चों, चलिए ये हमारी प्रथम कुंडली है, तो क्या बोलेंगे, माना कि प्रथम कुंडली में बहने वाली धारा क्या है, आई है, और द्वितीय कुंडली का बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या है, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई है। क्या है, फाई है। जो बहने वाली धारा क्या होता है, समानुपाती होती है। क्या होती है बच्चों, जो बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। तो क्या बच्चों, प्रथम कुंडली में बहने वाली धारा क्या होती है, आई होती है, और पास रखी द्वितीय कुंडली का बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या है, फाई है, जो क्या है, जो बहने वाली धारा के समानुपाती है। तो आई समानुपाती क्या हो जाएगा बच्चों, फाई, क्या हो जाएगा, सॉरी उल्टा कर दिया हमने, है ना। फाई समानुपाती क्या हो जाएगा, आई, क्या हो जाएगा, फाई समानुपाती आई। और जब समानुपाती का चिन्ह हटता है बच्चों तो क्या लगेगा, नियतांक लगता है। लेकिन हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, स्वप्रेरकत्व गुणांक। क्या ज्ञात कर रहे हैं, स्वप्रेरकत्व गुणांक। स्वप्रेरकत्व गुणांक को किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, कैपिटल एम से। तो इसका समानुपातिक चिन्ह हटेगा तो बराबर चिन्ह लगेगा और एक नियतांक लगता है कैपिटल एम और आई। कोई दिक्कत आप लोग को समझने में, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या देते हैं, इसको देते समीकरण नंबर 1। क्या दे दिए बच्चों, इसको देते समीकरण नंबर 1। जो मैंने यहाँ पर अभी बोला है कि माना कि प्रथम कुंडली में बहने वाली धारा आई और द्वितीय कुंडली में द्वितीय कुंडली का बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई है, जो क्या होता है, बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। इसको मैं प्रॉपर तरीके से आप लोग को अपनी नोट्स कॉपी में लिख कर दिखाऊंगा। और अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो एक बार मैं पूरा रिपीट किए दे रहा हूँ कि माना कि प्रथम कुंडली में बहने वाली धारा आई है और द्वितीय कुंडली का बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई है, जो बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, अब यहां पर क्या है, एम एक नियतांक है, तो बता देते हैं कि जहां एम एक नियतांक है जिसे अन्योन प्रेरकत्व गुणांक कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, अन्योन प्रेरकत्व गुणांक कहते हैं। चलिए यदि बच्चों ये जो आई है, आई का मान हम क्या मान लें, एक। क्या मान लें, आई का मान क्या मान लें, यदि आई बराबर हम क्या मान लें, एक हो तो क्या होगा बच्चों, तो फाई बराबर एम गुणा एक। अब एम का गुणा एक के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, फाई बराबर क्या आएगा, सिर्फ एम ही आएगा। क्या आएगा, एम। इससे स्पष्ट होता है कि क्या, इससे स्पष्ट होता है कि बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान अन्योन प्रेरकत्व गुणांक क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। इसको भी लिखना है ना। तो इसको भी मैं आप लोग को लिख कर दिखाऊंगा, है ना। चलिए, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बन रहे हैं। मैं आप लोग को अपने नोट्स कॉपी में प्रॉपर तरीके से हर एक चीज दूंगा। चलिए अब बात करते हैं द्वितीय परिभाषा की। किसके पर बच्चों, द्वितीय परिभाषा। द्वितीय परिभाषा मेरे बच्चों, अन्योन प्रेरकत्व गुणांक की दो परिभाषाएं होती हैं, जिसको हमने प्रथम परिभाषा को ज्ञात कर लिया है। अब बात करेंगे द्वितीय परिभाषा की। तो द्वितीय परिभाषा पर बच्चों किस पर निर्भर होती है, वह होती है फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियम पर। किसमें, फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियम पर। तो यहाँ पर क्या लेंगे, फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियम से। फैराडे का विद्युत चुंबकीय नियम क्या होता है पर बच्चों, ई बराबर माइनस डी फाई बटे डी टी। इसको दे दिए समीकरण नंबर 2। अभी हमने फाई का मान क्या निकाला हुआ है, देख रहे हैं ना आप, एम इंटू वाई। जहाँ सॉरी समीकरण 1 में देखना है। कहाँ पर देखना है, ये वाला देखना है, ये वाला। ये फाई का मान ये लिखा है समीकरण 1 में। फाई का मान क्या है बच्चों, एम इंटू आई। तो इसको लिखना है, ये वाला नहीं, इसको नहीं लिखेंगे, है ना। इसको नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एम इंटू आई, ये वाला मान को लिखेंगे। चलिए क्या बोलेंगे, समीकरण 2 में फाई का मान रखने पर, समीकरण 2 में फाई का मान रखने पर लिखे देते हैं। समीकरण 2 में फाई का मान रखने पर, समीकरण 2 में फाई का मान रखने पर, चलिए मान रख दे रहे हैं। तो ई बराबर माइनस डी एम आई बटे डी टी, तो ई बराबर
ई बराबर, अब क्या क्या बच्चों, कोष्टक को खोलेंगे। जब कोष्टक को खोलेंगे तो क्या करते हैं बच्चों, हम एम को बाहर कर देते हैं। क्या करते हैं, एम को बाहर कर देते हैं तो माइनस एम बाहर आ जाता है। सॉरी, कोष्टक लग रहा है गड़बड़ है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा डी हमारा आई बटे डी टी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मेरे बच्चों जो डी डी आई बटे डी टी, क्या डी आई बटे डी टी, थोड़ा सा एक पेज लगा लेता हूँ, है ना। चलिए, यदि हम मान लें, क्या मान लें, यदि डी आई बटे डी टी बराबर क्या हो, एक हो, तो क्या हो, एक हो तो, अब एक तो लिखेंगे नहीं अपन, तो क्या करेंगे, जब एक हमने इसको मान ही लिया है तो एक को लिखने की जरूरत ही नहीं है। चलिए बाई चांस हम लिख भी लेते हैं, बाई चांस हम लिख भी लेते हैं तो क्या मान आएगा हमारा, ई बराबर माइनस यम गुड़े एक, ऐसे लिखेंगे ना भाई। ये क्या लिखा है, एम है, और इसका मान जो मानने हैं हमने, इसका मान क्या माना हमने, एक मान लिया है, तो ऐसे ही ना लिखेंगे एक, तो इसका गुणा एक, किसका गुणा माइनस एम के साथ करोगे तो क्या आएगा हमारा, माइनस एम ही नहीं आएगा जी, क्या आएगा, माइनस एम ही ना आएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस एम। इससे स्पष्ट होता है कि क्या बच्चों, इससे स्पष्ट होता है कि विद्युत वाहक बल का मान ई, विद्युत वाहक बल का मान क्या है, ई, विद्युत वाहक बल का मान ई अन्योन प्रेरकत्व गुणांक क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है पर बच्चों, बराबर होता है। इस जो मैं अभी बोल रहा हूं इसको भी प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा, है ना। तो चलिए मैं आप लोग को अपनी नोट्स कॉपी में प्रॉपर तरीके से दूंगा, बने रहिए आप लोग हमारे वीडियो के अंत तक। हालांकि हमारा व्यंजक पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है, बस हमको क्या बताना है, हमने क्वेश्चन में एक और चीज बोला था कि इसका ऐसा ही मात्रक बताइए और विमीय सूत्र को भी बताइए। चलिए, तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, इसकी भी तो बात करना है अपन को, है ना। तो अन्योन प्रेरकत्व का जो ऐसा ही मात्रक होता है पर बच्चों, सॉरी, हाँ सॉरी, ऐसा ही मात्रक, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना, जो ऐसा ही मात्रक होता है वह क्या होता है, वह होता है हेनरी। क्या होता है, वह होता है हेनरी। और इसका विमीय सूत्र होता है पर बच्चों, और इसका जो विमीय सूत्र होता है वह क्या होता है, वो होता है एम एल की घात टू टी माइनस की घात टू ए की घात माइनस टू। ये हो गया बच्चों क्या, इसका विमीय सूत्र। क्या बच्चों, ये होगा इसका विमीय सूत्र। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे रसगुल्लो, अगर आप लोग को समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए, हम पहुंच चुके हैं अपनी नोट्स कॉपी पर। तो ये रहा हमारी नोट्स कॉपी, तो आप लोग वीडियो को रोक के डेफिनेशन को लिख लीजिएगा, अन्योन प्रेरकत्व। ये रहा हमारा डेफिनेशन, ये इस परिघटना को अन्योन प्रेरकत्व कहते हैं। और आप लोग प्रॉपर तरीके से डायग्राम को भी बनाइए। तो ये रहा हमारा डायग्राम, आप लोग वीडियो को रोक के डायग्राम को भी बना सकते हैं, है ना। लेकिन इतना देर तक मैं नहीं रुकूंगा, आप लोग बस वीडियो को रोकते रहिएगा और डायग्राम को बनाते रहिएगा। चलिए, तो मैं थोड़ा सा वीडियो को ऊपर की ओर स्किप कर रहा हूँ ताकि आप लोग प्रॉपर तरीके से इसे भी लिख पाएंगे। चलिए, यहाँ तक, है ना। अन्योन प्रेरकत्व गुणांक, अन्योन प्रेरकत्व गुणांक की दो परिभाषाएं होती हैं, प्रथम परिभाषा और द्वितीय परिभाषा। चलिए, आप लोग वीडियो को रोक के लिखते रहिएगा प्रॉपर तरीके से। जहाँ एम एक नियतांक है जिसे अन्योन प्रेरकत्व गुणांक कहते हैं, है ना, यहाँ तक आप लोग लिखिएगा। और वीडियो को थोड़ा सा मैं ऊपर की ओर और स्किप कर दे रहा हूँ। अन्योन प्रेरकत्व गुणांक क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। आप लोग वीडियो को रोक के यहाँ तक लिख लीजिएगा, मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पेज पर। अब हम पहुंच चुके हैं फैराडे, सॉरी, अन्योन प्रेरकत्व गुणांक की द्वितीय परिभाषा पर, अन्योन प्रेरकत्व गुणांक की द्वितीय परिभाषा पर। तो ये रही बच्चों द्वितीय परिभाषा। द्वितीय परिभाषा आप लोग यहाँ तक लिखिए, यहाँ तक ले लीजिए प्रॉपर तरीके, यहाँ तक आप लोग को दिखाई दे रहा है ना। तो आप लोग यहाँ तक प्रॉपर तरीके से लिखिएगा। चलिए, आप लोग वीडियो को रोक के लिखिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी आप लोग कर सकते हैं ना। वीडियो को ऊपर की ओर स्किप कर रहा हूँ। चलिए मेरे बच्चों, आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को फटाफट शेयर कर दें मेरे प्यारे बच्चों रसगुल्लो। चलिए, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, ऐसा ही मात्रक। तो आप लोग यहाँ तक प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। मैं मिलूंगा आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।